नमस्कार, विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित महिला विधायक पूजा पाल इन दिनों सुर्खियों में है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, वो तुरंत सीएम योगी से मिलने पहुंच गई, मानो सब कुछ पहले से तय है। उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी की काफी तारीफ की थी। वो जो कहते हैं वो करते हैं, माफिया को मिट्टी में मिला दिया। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी का पॉल को लेकर के क्या प्लान है। और दूसरी बात ये कि पूजा पाल का क्या राजनीतिक करियर है और वो है कौन जिस पे बीजेपी इतना बड़ा दांव लगाने को सोच रही है। दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, उसी की बीजेपी काट खोज रही है। पी से पीडीए, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। पूजा पाल पिछड़े से आती है। पिछड़े समाज से आने के नाते बीजेपी उनको कई जगहों पे आगे कर सकती है। उनका जो बैकग्राउंड रहा है और जिस तरीके से माफिया अतीक से वो लड़ती रही है, उसको वो भुनाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि विधानसभा में तारीफ करने के बाद और सपा की कार्रवाई के बाद पूजा पाल सीधे पहुंची मुख्यमंत्री के पास। औपचारिक तौर पे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उनके पास गए थे, लेकिन बात ये नहीं है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान बताया जा रहा है और इस समझने के लिए जानना जरूरी है कि पूजा पाल है कौन। पूजा पाल की शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे। बसपा विधायक थे राजू पाल, उनकी पत्नी बनकर के आई। हाथ की अभी मेहंदी छुटी भी नहीं थी कि अतीक अहमद और अशरफ के इशारे पर उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा गया था। कुछ गोलियां लगने के बाद वो जीवित थे, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। पीछा करके ऑटो में मारा गया। माना गया कि ये सब कुछ अशरफ और उसके गुर्गों ने किया, अतीक के इशारे पर। दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी ये थी कि राजू पाल ने अतीक परिवार को हरा करके वो इलाहाबाद पश्चिमी सीट जीती थी। और परिवार में लड़ा कौन था? अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ, जो कि बहुत बड़ा खूंखार अपराधी था। दोनों भाई एक ही साथ मारे गए। सीट खाली हुई थी अतीक अहमद के रिजिग्नेशन से, क्योंकि वो 2004 के लोकसभा चुनाव में चुन लिए गए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी मंशा ये थी कि ये सीट जो जाएगी छोटे भाई के पास। चुनाव हुआ और उस चुनाव में राजू पाल चुनाव जीत गए और अशरफ हार गए। इसी बात की खुन्नस थी अतीक को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हराने की, और दौड़ा दौड़ा के मार डाला। पूजा पाल जो सिर्फ 9 दिन की उस समय दुल्हन थी, वो विधवा हो गई और ये संकल्प लिया कि मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। इसके बाद संघर्ष शुरू होता है। बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल जीते थे। बहुजन समाज पार्टी ने मायावती गई, आंसू पोछे और उनको टिकट दिया, क्योंकि फिर वो सीट खाली हो गई। लेकिन इस बार राजू पाल को मारने वाला अशरफ चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद स्वाभाविक है कि धक्का लगा। ये उपचुनाव हुआ था, लेकिन पूजा पाल हिम्मत नहीं हारी। और फिर जब 2007 का चुनाव आया तो 2007 और 2012 दोनों चुनाव वो इसी सीट से, इलाहाबाद पश्चिम से वो लड़ी और चुनाव जीती। फिर आया साल 2018। उनके बारे में खबरें मिलने लगी मायावती को कि वो शायद पार्टी बदल सकती है, लिहाजा उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया, जबकि पूजा पाल का कहना था कि ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। बहरहाल निष्कासित हो जाने के बाद वो चली गई समाजवादी पार्टी में। अब देखिए, समाजवादी पार्टी में जाने के बाद 2022 का चुनाव वो चायल सीट जो कौसाम्बी में पड़ता है वहां से लड़ी और चुनाव जीत गई। इसी दौरान 2018 से 22 के बीच में सारी राजनीति होती है। उनका कहना यह है कि उनकी दूसरी शादी कराई गई ब्रजेश वर्मा से।
और इसमें वो इशारों में करती है, नाम नहीं लेती है, लेकिन अपने जो भाई है उमेश पाल, उसकी तरफ इशारा करती है। और उनका इशारा ये था, जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई है, उस समय भी वो इशारा कर रही थी कि ये सब साजिश के तहत हो रहा था। वो अतीक से मिल गया था और जो गवाह था वो होस्टाइल हो गया था, पूजा पाल बताती है। वो खुद चुनाव लड़ना चाहता था। उस वक्त ये बात आई कि उमेश पाल ने 20 लाख रुपए दिए थे समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए, जब नहीं टिकट मिला था तो वापस मांग रहे थे। तो वो बकौल पूजा पाल, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी उमेश पाल की महत्वाकांक्षा थी विधायक बनने की, और इधर अतीक एंड टीम की महत्वाकांक्षा थी या प्लानिंग थी, ज़्यादा उचित होगा, कि किसी तरीके से पूजा पाल को चुनाव हराओ, राजनीति से हटाओ, ताकि केस को मैनेज किया जा सके। अब जैसे ही इनका कहना है कि जैसे ही इस बात की हमें जानकारी मिली कि साजिश के तहत हमारी दूसरी शादी कराई गई है, और 2022 के चुनाव में जो उन्होंने हलफनामा दिया था उसमें बाकायदे अपना इलाहाबाद का एड्रेस चेंज करके और हरदोई का एड्रेस दिया अपने पति का, वो उन्होंने माना कि मेरी शादी हुई है पहले आर्य समाज से और उसके रीति रिवाज से, और उसके बाद जो है कोर्ट से, तो उन्होंने अलग होने के लिए याचिका डाल दी। अब जैसे समाजवादी पार्टी से निष्कासन होता है, उसके बाद ये सारे इशू जो है सोशल मीडिया में उछाल दिए जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि सोशल मीडिया में उछाल कौन रहा होगा। लेकिन पूजा पाल कह रहे हैं, एक उन्होंने पोस्ट भी डाला कि इससे मैं न रुकने वाली हूं न डरने वाली हूं। ये तो साजिश के तहत शादी ही कराई गई थी। जैसे मुझे बात समझ में आई मैं पीछे हट गई। तो इसमें नई बात क्या है, मैं तो अपना सारा पक्ष रख चुकी हूं और मुझे लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा क्यों करना पड़ा। तो अब बीजेपी का प्लान लग रहा है कि चूंकि अतीक का सताया हुआ ये परिवार है और पूजा पाल संघर्ष करती रही बिना डरे, तो उनको वो उस पूर्वांचल में इलाहाबाद के आसपास वो चेहरा बना सकती है। ये है पूजा पाल, और अतीक का हो गया, कर दिया गया मटियामेट। अतीक और अशरफ दोनों एक ही साथ मारे गए थे उमेश पाल की हत्या के बाद। अब आप सोच रहे होंगे, कहाँ उमेश पाल तो अतीक से मिला हुआ था, पूजा पाल कह रही हैं, और फिर कहाँ उसने उमेश पाल को मरवा दिया। देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात तो अतीक अहमद जो था और उसका भाई अशरफ, वो बहुत बड़े माफिया थे, डॉन थे। उनका कोई दोस्त नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। जो दुश्मनी उसी से थी जिसकी गाड़ी पसंद आ जाए, मकान पसंद आ जाए, प्लॉट पसंद आ जाए और वो देने में आनाकानी करे तो अपना भी उनका दुश्मन बन जाता था। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उमेश पाल जो जमीन का धंधा कर रहा था, लैंड का धंधा कर रहा था, उसमें वो हिस्सा देना बंद कर दिया था और अतीक की पत्नी शाइस्ता ने इसकी शिकायत की थी। अतीक को ये लगा कि अच्छा, उमेश पाल की अब इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारा हिस्सा नहीं देगा, और क्या मान रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जेल में बंद हूं। तो उसने जो है प्लान किया कि इसको रास्ते से हटाओ, ताकि जो बहुत दिनों से मैंने कोई कांड नहीं किया तो एकदम सनसनी फैल जाए और मैसेज चला जाए कि अतीक जो है कमजोर नहीं हुआ। इसीलिए अपने बेटे असद को भी उसमें उसने झोंक दिया। जबकि प्लानिंग ये थी कि असद को गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, लेकिन उसने गाड़ी से नीचे उतर करके गोली चला दी और बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। तो कुल मिला जुला करके पूजा पाल को बीजेपी एक तो पिछड़ा होने के नाते पी फैक्टर बनाना चाहती है, मतलब पीडीए में से अखिलेश से पी लेना चाहती है, और दूसरा ये कि उनको चेहरा बना करके एक तीर से कई निशाने करेगी। लोगों में, अतीक के सताए हुए लोगों में, हिंदू समाज के लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए ये है वो महिला जो कि लड़ी और इसको न्याय मिला। वो तो बोल ही रही कि हमें न्याय मिल गया। अब देखते हैं, ये तो राजनीति के दाव पेच है, दोनों तरफ से दाव पेच खेले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कैसे अनुशासनहीनता बर्दाश्त कर सकते थे। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया, हमने वो खता माफ़ कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने सदन में खुलेआम सीएम की तारीफ की तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, हम निकालने के लिए मजबूर हो गए। ये है समाजवादी पार्टी का स्टैंड। और उधर से पूजा पाल ने अपना सब कुछ पक्ष क्लियर कर दिया है कि हाँ, मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन वो साजिश के तहत कराई गई थी। और इधर योगी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि योगी और बीजेपी उनके ऊपर दांव लगाएगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।